बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत क़ाल अना उहयी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। ए रसूल, आपने उस शख्स के हाल पर नज़र नहीं की कि चूँकि अल्लाह ने उसे हुकूमत अता फरमाई थी, उसने इब्राहीम से उसके रब के सिलसिले में बहस की। जब हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है, उसने कहा कि मैं भी ज़िंदा करता और मारता हूँ। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह मशरिक़ से सूरज निकालता है, तुम मग़रिब से सूरज निकाल कर दिखाओ। बस ये काफिर हक्का बक्का रह गया और अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी करने वालों को हिदायत नहीं देते। नाज़रीन, इससे पहले अल्लाह ताला ने अहले कुफ्र और अहले ईमान की मिसाल दी थी और ये कहा था कि जो अहले ईमान है वो अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह उनके मददगार हैं, और जो कुफ्र और काफिरीन है वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। यहाँ अल्लाह ताला उसकी उन अहले ईमान अहले कुफ्र की तायीद में तौहीद, नूर और ज़ुल्मात वग़ैरह की इस वाक़ये की तायीद में अल्लाह ताला यहाँ पर तीन मिसालें दे रहे हैं, बल्कि तीन वाक़यात अल्लाह यहाँ बयान फरमाते हैं तौहीद व रिसालत और बास बादल मौत अहले ईमान और अहले कुफ्र की तायीद में। पहला वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नमरूद का है। हम और आप जानते हैं कि इराक़ का जो बादशाह था वो नमरूद था और वो लोगों से सजदे भी करवाया करता था, लोग उसे सजदा करते। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमरूद के दरबार में पहुँचते हैं तो हज़रत इब्राहीम ने सजदा करने से मना कर दिया और कहा कि मैं किसी हाकिम या बादशाह को नहीं सजदा करता हूँ बल्कि रब को सजदा करता हूँ, और अपने रब की ये शान बयान फरमाई कि मेरा रब तो वो है जो मौत व हयात का मालिक है। लेकिन नमरूद ने यह पलट कर कह दिया कि मैं भी रब हूँ और मैं भी लोगों को मौत और हयात देता हूँ। चुनांचे अपनी इस बात की तायीद में नमरूद ने दो आदमियों को बुलाया, एक जो कसूरवार था जिसके लिए मौत तय थी, दूसरा वो इंसान जो बेकसूर था जिसे मौत नहीं देनी थी, लेकिन जो कसूरवार था जिसके लिए मौत तय थी उसको उसने छोड़ दिया, और जिसको मरना नहीं था, जो ज़िंदा जिसे रहना था, उस बेकसूर को उसने मार दिया और ये कहा कि देखो मैं भी इस तरह मौत व हयात देता हूँ। लेकिन मौत व हयात का फ़लसफ़ा और मौत व हयात की हकीकत क्या है, ये कम अक़ल बादशाह नमरूद इससे नावाकिफ़ था। चुनांचे जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम के इस बात पर उसने जवाब दिया मौत व हयात के सिलसिले में, तो आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरज के मिसाल दी, जबकि नमरूद सूरज की मिसाल दे सकता था और ये कह सकता था कि मेरी शान वो है कि मैं सूरज को पूरब से निकालता हूँ और पश्चिम में गुरूब करता हूँ। अगर तू वाक़अतन अपने रब, तेरे रब में दम है, ताकत है, तो तू अपने रब से कह कि बजाय सूरज को पूरब से निकालने के वो पश्चिम से निकाल के दिखा दे। ये मिसाल सूरज के मिसाल खुद नमरूद दे सकता था, लेकिन उसने दो वजहों से नहीं दी। सबसे पहली वजह तो ये थी कि वो जानता था नमरूद कि अगर मैंने सूरज की मिसाल अगर दी तो हो सकता है कि अगर इब्राहीम जो नबी है अगर खुदा से दुआ कर दे अगर नबी, तो अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है कि जो रब सूरज को पूरब से निकाल सकता है वो पश्चिम से भी निकाल सकता है। इसलिए उसने यानी नमरूद ने सूरज की मिसाल आगे बढ़कर नहीं दी। और दूसरी वजह यह थी कि उसे सूरज की मिसाल समझ में नहीं आई, सूरज की मिसाल देने की बात समझ ही में नहीं आई, इसलिए कि वो सटपटा हो गया, वो घबरा गया कि आखिर अब हम करें तो करें क्या।
इसलिए अल्लाह ने कहा फ़बुहितल लज़ी कफ़र, यहाँ कफ़र से मुराद, काफिर से मुराद वही नमरूद है कि नमरूद बिल्कुल घबरा गया, बिल्कुल सटपटा गया कि आखिर हम करें तो करें क्या। तो ये दो वजह थी, एक तो ये कि उसे सूरज की मिसाल समझ में नहीं आई, और दूसरी ये कि समझ में तो उसे सूरज की मिसाल आ रही थी, लेकिन उसने जानबूझकर सूरज की मिसाल नहीं दी। इसलिए नहीं दी कि वो जानता था कि इब्राहीम खुदा का नबी है। अगर मैंने ये दावा कर दिया और इब्राहीम ने अपने रब से दुआ कर दी तो अल्लाह ताला सूरज को पश्चिम से भी निकाल कर दिखाएंगे, जो इब्राहीम के लिए मौजज़ा साबित होगा, और मेरी शर्मिंदगी होगी, मेरी बेइज्जती होगी, और मेरी आँखों के सामने मेरे कौम के लोग मुझे रब मानने से इनकार कर देंगे, और सारे के सारे लोग हज़रत इब्राहीम पर ईमान ले आएंगे। इसलिए उसने सूरज की मिसाल नहीं दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, जो अल्लाह से बगावत करते हैं, जो जालिम है, अल्लाह उन्हें हिदायत नहीं देते हैं। अल्लाह ताला हम सबों को सही समझ आता फरमाए। वमा अलैना।